अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले बिस्किट। ये आप देख ही रहे हैं, ये आप गेस्ट के सामने आप फर्स्ट टाइम रखेंगे तो कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये बिस्किट है या सिंपल आलू है, कि आलू की कोई चीज़ बनी हुई है। आपके इवन बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे। मैंने भी बनाया तो कोई पहचान नहीं सका था कि ये आलू की कोई डिश बनी है या ये फिर बिस्किट है। इनके लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनमें है 2 आलू। आपने कोई भी नॉर्मल साइज़ के आलू ले लेने हैं, छोटे हों तो 4 ले लें, बड़े हों तो फिर 2 ले लें। मैंने ये 2 आलू लिए थे, इनको मैंने काट के और जो है कुकर में बॉईल कर लिए थे। आपने इनको अच्छे से उबालना है। अगर आप कुकर के बगैर उबाल रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट्स तक तो आपने इसको उबालना है, अच्छे से गल जाएंगे बिल्कुल ना। फिर आपने इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना। इतना इनको मैश करना है कि इसमें आलू जो है बिल्कुल भी कोई साबुत ना रहे, छोटा सा भी आलू साबुत ना रहे। बिल्कुल आपने इसको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी एक डो टाइप बनानी है जिससे बिस्किट बनेंगे। तो जो है आप लोग जितना नमक मिर्च आप लोग पसंद करते हैं आप लोग उसके हिसाब से डालिएगा। मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि इतना इतना मैं डाल रही हूँ। लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो थोड़ा मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ जो होते हैं वो बहुत कम मिर्चें पसंद करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ी मिर्चें डालनी पड़ती है, और जो बड़े होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें कम मिर्चें डालिएगा, क्वांटिटी कम कर लें। और अगर बड़ों के लिए है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे आप लोग पसंद करते हैं। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है जितना आप पसंद करते हैं। लाल मिर्च पाउडर जो आपने डाला है 1/4 स्पून, और जो काली मिर्च आधा चमचा डालना है आपने। और अदरक का पाउडर होता है वो भी ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो वो डाल लें, टेस्ट बहुत अच्छा उससे आता है। 1/4 स्पून वो डालना है। कॉर्नफ्लोर लाजमी डालना है। ये जो है आपने 3.5 चमचे 3.5 स्पून डालने हैं, बाइंडिंग के काम आएगा। 2 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डालना है जो घर में नॉर्मल यूज़ होता है। चिकन पाउडर भी ऑप्शनल है तो आप डालिए 1/4 स्पून, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। फिर आपने इसको बहुत अच्छे से जो है इसको आपने मिक्स करना है, और जो है जिस तरह डो बनती है इस तरह की इसको सॉफ्ट से बनाना है आपने, क्योंकि जितनी अच्छा ये हुआ होगा तो आपका इतने अच्छे बिस्किट की शेप आएगी। तो बस आपने थोड़ा सा ले लेना है, जिस साइज़ के बिस्किट होते हैं इसी तरह से आपने थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा बना लेना है, और अच्छे से इसको आपने जैसे पेड़े को हम घुमाते हैं इस तरह अपने इसको अच्छे से घुमाना है कि इसमें कोई भी गुठली सी जो है ना, वैसे तो आपने अच्छे से इसको गूंद आटे की तरह गूंद लेना है। तो इसी तरह बिस्किट की शेप देनी है आपने इसको, देखें। और बिल्कुल ये इस तरह हो गया जैसे आटा नहीं होता गूंदा हुआ सही डो जो थी, बिल्कुल इस तरह ही हो जाएगी। देखिए इस तरह का मैंने रखा है बिस्किट के साइज़ का, और थोड़ा सा मोटा भी इसी तरह रखा है कि जब हम शेप देंगे तो शेप दिखेगी भी इसमें ना। बस फिर आपने छुरी की मदद से जो है आपने इसमें लाइनें डाल लेनी है जैसे बिस्किट्स में होती हैं, करीब करीब 7 से। और मैं आपको एक और टिप बताऊंगी, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने मिस नहीं करनी। आपने पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इस तरह आपने करना है। अच्छा, फ्राई जो है आपने हाई हीट पे करना है क्योंकि आलू बॉयल है। और जो है जब आप फ्राई करने लगे तो जहाँ से डिज़ाइन है ना उस तरफ से आपने नहीं डालना, आपने नीचे से डालना है। लाजमी ये पॉइंट है, आप याद रखिएगा इसको। देखें जब बन गए हैं तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरी मदर इन लॉ तो पहचान ही नहीं सकी थी, वो समझी कि बिस्किट है। फिर मैंने उनको बताया, देखने में हाँ टेस्ट में तो पता चल जाता है कि आलू है, अदरवाइज़ वो पहचान नहीं सकी थी। सो काइंडली आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और दुआओं में याद रखना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।